वेलकम बैक। मई की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ, अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया, मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाक फौज ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत का भरम तोड़ दिया। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कामयाबी के बारे में बताया गया। अमरीका ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। रात हुआ उसको तो पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की, तो उसको सिर्फ अमेरिकन नहीं स्टडी कर रहे, उसको यूरोपियंस भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये जो खास तौर पे रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की कामयाबी का जिक्र किया, और ख़ास तौर पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, पूरी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके अदारे जो हैं वो ब्रीफ करते हैं, और ये राफेल तैयारे गिरने की जो बात है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था, क्योंकि ये एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। एक इंडिया का जो इम्प्रेशन है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ है। वो ये समझते हैं कि एक्सपोज हो गई है इंडियन अफवाज। कांग्रेस और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर ये तासुर, ये जो भरम उनका टूटा है, ये जो उनकी जो एक्सपोज हुए हैं, ये बेसिकली अमेरिकन ये महसूस नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस वक्त ज़ोहराना दिया जा रहा है। आप मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और दीगर जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ज़ोहराना दिया गया है। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, जिसके बाद श्रीलंका की टीम भी आई। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल रही उस पर सिक्योरिटी ख़दशात थे, लेकिन पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में रुकने का फ़ैसला किया। और न सिर्फ श्रीलंकन टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आई है। ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, जिसका पहला मैच कल हुआ और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल की। और कल एक और मैच होने जा रहा है, जिसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। ये तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं और इन तीनों टीमों के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद हैं। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। ईरान में जौहरी तनसीबात पर कामयाब हमला किया। जमाल खाशोगी से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली अहद को कत्ल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब का असलहा खरीदेगा। सदर ट्रंप ने दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। इस स्ट्रेटेजिक मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहता है। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप का फ़लस्तीनी सहाफ़ी से दिलचस्प मुकालमा हुआ। फ़लस्तीनी शनाख्त ज़ाहिर करने पर ट्रंप ने कहा, फ़लस्तीन बेहतरी की जानिब गामज़न है और फ़लस्तीनी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। Will there be any joint investment between the US and Syria? And will you visit Damascus? Are you from Syria? No, but Where are you from? I'm from Palestine. Oh, you're making a lot of progress, huh? Very good. Well, they like me. The Palestinians like me. The Palestinians are doing very well, actually. I think we're working very closely with a lot of people to make everybody happy, including Israel, the Palestinians, and everybody. That's very interesting. डिनर में क्या पहनूंगा, बैटिंग साइट्स पर इस बात पर हलचल मची थी। व्हाइट हाउस में इशाइये से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा कि मुझे बताया गया, लोग शर्त लगा रहे थे कि मैं डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनूंगा या नहीं। मैं माजरत करता हूं, लोग शर्त हार गए। शायद अगली बार ऐसा हो सके। There is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits and coming here with the black suits, they're going to get almost 17x
So I want to tell them, sorry, you lose the bet. Maybe next time. So thank you, Mr. President. Thank you. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफारत खाने में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की। पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वसअत देने पर भी गुफ्तगू की गई। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर ने बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल करने में मस्बत किरदार अदा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस ज़मन में बाज़ाबता मुआहिदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के आवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा भी इस मौके पर मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसल्स पहुँच गए। सेक्रेटरी खारजा, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने खैर मक़दम किया। इसहाक डार पाकिस्तान EU स्ट्रेटिजिक डायलॉग के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इसहाक डार EU इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम और मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में भी शरीक होंगे। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शरीक ममालिक के वफूद के सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, रूसी वज़ीर आज़म से इसहाक डार की मुलाकात में SCO रुकन ममालिक में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात हुई। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म से नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन अब्दुलबैग कासिम अलीयोफ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और SCO के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार ने उन्हें SCO सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सरबराही संभाले पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म की उज़्बेक वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मनसूबाबंदी और NDM में मरबूत मनसूबा साजी करें। कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क और मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। अगले 200 दिन में हालिया सैलाब के नुकसानात को फिक्स किया जाएगा। मानसून से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फाल किया जाएगा। पहली घंटी इस्लामाबाद में नहीं, तहसील से लेकर ज़िले तक हर कमरे में बजेगी। डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है जहाँ कुदरती आफत आए वहाँ के लिए आर्जी स्कूल सिस्टम का प्लान 2 माह में पेश किया जाए। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक़िद की गई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान चौधरी की अलालत के बायस स्पीकर असम्बली ने हलफ लिया। काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पहले भी 73 के आइन के मुताबिक तरमीम के साथ खड़े हैं और आइन के मुताबिक 3 तरमीम की हिमायत की। बाकी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जुमे को यौम सियाह मना रहे हैं। हमारा मुतालबा है 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। तहरीक का आगाज़ हो गया है, जल्द शहबाज हुकूमत का खात्मा होगा। हमने फैसला किया है जुमे को यौम सियाह मनाएंगे। हमारा मुतालबा यह है आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हमारा मुतालबा है जो हमारे कैदी है उनको इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल पड़ी है, इस तहरीक के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया। चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। 1973 का आइन अपनी असली शक्ल में बहाल हो। हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कल जो अलीमा आपा और उनकी नूरिन बीबी और डॉक्टर उस्मा के साथ जो रवैया रखा गया है
वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस आईनी अदालत से मीटिंग खत्म हो गई। जराये का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस मीटिंग में विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर रहे। आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक की मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी से जारी हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा और BNP के नायब सदर साजिद तरीन ने इस्लामाबाद में जस्टिस रिटायर्ड अतमिरुल्लाह से मुलाकात की। साजिद तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड अतमिरुल्लाह के मजबूत मौके पर उनकी मजलूमों के लिए खिदमत को सराहा। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों की इत्तला देने वालों को नक़द इनाम मिलेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफ़गान और गैर मुल्की शहरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफ़गान वापस अपने मुल्क भिजवाए जा चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत पर भारी पड़ने लगी। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तानी फ़ज़ाई पाबंदी से परेशान भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से चीन की हसास फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तानी पाबंदी से भारतीय फ़ज़ाई कंपनी को बड़ा माली नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई पाबंदी के सबब एयर इंडिया की परवाज़ें लंबी और महंगी हो गई हैं। भारत की हुकूमत एयर इंडिया की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। एयर इंडिया माली बहरान का शिकार है और ख़सारा छुपाने के लिए चीन से मदद चाह रही है। ख़वातीन के लिए पिंक बसें चलाएं। अब BRT में भी पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं आइंदा हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी आ जाएंगी। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिंक बसें चलाई जाएं। जिस तरीके से पिंक बसेस खवातीन के लिए चलाई, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उन तमाम BRTs में खवातीन शुरू की जा चुकी हैं। खवातीन के लिए BRT में ये पिंक बस ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। जिस तरीके से सिंध में खवातीन के लिए मखसूस बसें चल रही हैं, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट वो भी खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाए। वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं, नुमाइंदों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। डबल डेकर बस का ऐलान करते हैं, सिंगल बस चलाई नहीं जा रही। जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिला दिया। कराची एक्सपो सेंटर में सजे पाकिस्तान ऑटो शो में मास्टर चंगान मोटर्स ने पहली बार सबसे बड़ी न्यू एनर्जी गाड़ियां मुतारिफ कराई हैं। दीपाल ब्रांड की 3 जदीद मॉडल्स इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि मुल्क ऑटो सेक्टर में तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान ऑटो शो में मूविंग ए न्यू जनरेशन की नई मुहिम के साथ दीपाल ने अपनी 3 जदीद न्यू एनर्जी गाड़ियाँ पेश की। मास्टर चंगान के CEO दानियाल मलिक ने बताया दीपाल की गाड़ियां जदीद फीचर्स की हामिल हैं और EO7 पाकिस्तान में पहली बार मल्टी ट्रक ट्रांसफर SUV पेश की गई है जो चंद सेकंड्स में पिकअप में तब्दील हो सकती है। दीपाल के 50 हंटर दुनिया की पहली REEV डबल कैबिन पिकअप है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबू धाबी आर्ट 2025 का दौरा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म के आला हुकाम से मुलाकात की, नुमाइश और गैलरीज का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ने कहा फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुफाहमत बढ़ाने और सकाफ़ती रवाबित मजबूत करने में मदद देता है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। दुबई में सफ़र के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले बरस से दुबई में एयर टैक्सी नज़र आएगी। अमरीकी कंपनी ने बाकायदा सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। फ्लाइंग टैक्सी में 4 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश और रफ्तार की हद 320 किलोमीटर फ़ी घंटा है।
फ़ज़ाई टैक्सी का मकसद 2030 तक सफ़र को 25% सेल्फ ड्राइविंग बनाना और कार्बन के अखराज को कम करना है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए यार बात।